अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सेशन का स्टार्ट जो है वो आयकर गुरु के इंट्रोडक्शन से करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आयकर गुरु क्या है। आयकर गुरु का मकसद मोटिव जो है वो है शेयर करना, लर्न करना एंड ग्रो। आयकर गुरु का जो फाउंडर है वो है डॉक्टर जफर शाही, जो कि हमें सिलिकॉन वैली से जो है वो लीड करते हैं। और इनके को फाउंडर जो है वो है डॉक्टर जफर रिजवान गफार, सर कलीम और सर आमिर खान। आयकर गुरु का जो मेन मिशन है वो है एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करना, हाईटेक स्किल सिखाना और इंटरनेशनल मेंटोर के साथ जो है वो यूथ का डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाना। आयकर गुरु का जो मेन फोकस है वो और आयकर गुरु क्या काम करता है। आयकर गुरु पे जो है वो 20+ सेशन जो है वो पर डे जो है वो रन होते हैं। उसके अलावा 1 वीकली वेबिनार और 2 वीकली वर्कशॉप जो हैं वो रन की जाती हैं। इसके अलावा आयकर गुरु पे जो है वो पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर, IGRE और डिफरेंट जो है वो टैक्स से रिलेटेड जो है वो कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके अलावा आयकर गुरु के जितने भी आपको सेशंस होंगे वो आपको यूट्यूब लाइव पे जो है अवेलेबल होंगे और आप एफबी पेज से भी जो है वो उनको असेस कर सकते हैं। आयकर गुरु की रिसेंट अचीवमेंट के बारे में बात की जाए तो आयकर गुरु पे जो है वो 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स और हैकाथॉन्स पे जो है वो पार्टिसिपेट किया है आयकर गुरु के स्टूडेंट्स ने। इसके अलावा आयकर गुरु के स्टूडेंट्स ने जो है वो फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन जो है उन्होंने वर्ल्ड वाइड हासिल किया है, इंक्लूडिंग यूएसए। इसके अलावा लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप और जॉब भी जो है वो आयकर गुरु के स्टूडेंट्स ने अचीव की हैं। 59 टीम ने 2025 में हार्वर्ड पजल डे में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्होंने 9 पजल्स को सॉल्व किया था। इसके अलावा जो है स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में 2025 में 240+ मेंटोर ने जो है वो सिलेक्शन हुई। MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम में जो है वो 320 टीम में से जो है वो आयकर गुरु के 3 स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए। 301 स्टूडेंट जो है वो आयकर गुरु के उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2023 में गूगल कोड जैम में। और इसके अलावा जो है वो आयकर गुरु के 3 स्टूडेंट्स ने जो है वो इंटर्नशिप हासिल की थी इतिहाद एविएशन ग्रुप में, जिसका जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर है वो है अबू धाबी में। आयकर गुरु पे अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने 2024 और 2025 में जो है वो स्कॉलरशिप्स हासिल की, उन स्टूडेंट्स की जो CGPA है वो 3.1 से 3.8 तक है। आइस की रेंज जो है उनकी 6.5 टू 7.5 है और नो पब्लिकेशन, नो GRE और उनका स्टडी कैप जो है वो 1 से 15 ईयर्स तक का था। यहाँ पे एक हमारे सामने एक चार्ट है जहाँ पे आयकर गुरु की डे बाय डे जैसे परफॉर्मेंस हुई उस चीज़ को जो है वो शो करवाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयकर गुरु में 2023 में जो है स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में 11 टीए थे, जबकि 2025 में जो है वो 259+ टीए जो 248+ टीए ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। हार्वर्ड पजल डे में जो है वो 18 टीम सेलेक्ट हुई थी, जबकि 2025 में हार्वर्ड पजल डे में 259 टीम्स जो है वो सिलेक्ट हुई थी। ओके, ये था हमारा आयकर गुरु का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप आयकर गुरु पे नहीं हैं तो आयकर गुरु को आप ज्वाइन कर सकते हैं आयकर गुरु के वेबसाइट से। इसके अलावा आप आयकर गुरु के फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से आप लाइव सेशन देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओवर टू होस्ट हमजा बेग, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, ma'am. Thank you for the थैंक यू सो introduction मच। to iCode Guru. Please make me co-host. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Python Essentials for Data Science course. I hope कि मेरी आवाज़ क्लियर होगी. यस सर, इट्स क्लियर। ओके, थैंक यू. सो हमारा जो कोर्स है ये 2 वीक्स पर स्पेंड करेगा. इट इज़ अ शॉर्ट कोर्स. और इस कोर्स में हम 4 मेन लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो डाटा साइंस में यूज़ होती हैं, उनको कवर करेंगे. सबसे पहले हम कवर करेंगे नमपाई को. नमपाई इज़ बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन. न्यूमेरिकल पाइथन इसको इसलिए कहा जाता है कि हमारे पास जो बेसिक पाइथन होती है उसमें जो लिस्ट्स होती हैं उनके ऊपर मैथमेटिकल फंक्शंस कुछ टाइम ले रहे होते हैं, वो बहुत स्लो होती हैं. तो नमपाई एक लाइब्रेरी ऐसी क्रिएट की गई, इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जो नमपाई अरेज कहलाती हैं. ज़्यादा फोकस इस लाइब्रेरी में अरेज पर ही हो रहा होता है.
और उन अरेज में ये ख़ास बात होती है कि उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड से, जैसे पैरेलल ऑपरेशंस की तरह परफॉर्म हो रहे होते हैं। नेक्स्ट नमपाई कवर करने के बाद हम कवर करेंगे पैंडास, विच इज़ ऑल्सो वेरी इजी लाइब्रेरी। और नमपाई में क्या होता है कि हमारे पास अरेज होती हैं, अरेज में हमारा डाटा स्टोर होता है। पांडास में हम ना उसको थोड़ा टेबल्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं, जैसे एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं। पांडास में हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं, एक सीरीज़ होती है, सीरीज़ का मतलब कि सिंगल कॉलम होगा उसमें डाटा होगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ होती है डाटा फ्रेम्स। डाटा फ्रेम्स में डिफरेंट वेरियस कॉलम्स होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे मैट प्लॉट लिब। मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी जो है वो प्लॉटिंग, इसके नाम से जाहिर है, जो हम सारा काम कर रहे हैं उसको ग्राफ की शक्ल देना, किसी चार्ट, बॉक्स प्लॉट, लाइन प्लॉट की सूरत में उसको शो करना, ताकि हमें पता चल जाए कि डाटा एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि जब भी किसी डाटा को देखा जाए, जैसे मैं अभी इनको नाम पढ़ पढ़ के सिर्फ बोल रहा हूँ तो मैं बोर लग रहा हूँ, इसी तरह डाटा को देखा जाए ना, सिर्फ अगर डिजिट्स लिखे हुए हैं तो डाटा भी बोरिंग लग रहा होगा, उसकी समझ नहीं आ रही होगी। लेकिन जब उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जाती है, उसको ग्राफ्स चार्ट्स की फॉर्म में देखा जाता है, ट्रेंड लाइंस की फॉर्म में देखा जाता है, तो डाटा की बहुत अच्छी समझ आती है और हमें उससे प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी तरह से हो जाती हैं। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है वो नमपाई और पांडास उससे पहले पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं लाइब्रेरीज के अंदर जो हम काम कर रहे होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वाया मैटप्लॉटलिब। और मैटप्लॉटलिब को साईपाई से पहले पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि साईपाई इज़ बेसिकली साइंटिफिक पाइथन। इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उन फंक्शंस को फिर दोबारा से सही तरीके से आसानी से देखने के लिए हम मैटप्लॉटलिब से ही प्लॉट कर करके देख रहे होते हैं कि बेसिकली आउटपुट क्या आ रहा है। दैट्स वाई वी विल कवर मैटप्लॉटलिब बिफोर साईपाई। साईपाई लाइब्रेरी किस लिए होती है कि हम बहुत बहुत लेंथी फंक्शंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस के डेरिवेशंस, इंटीग्रेशंस परफॉर्म करते हैं, या कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो बाय हैंड परफॉर्म नहीं हो सकते, मैट्रिसेस के फंक्शंस होते हैं। तो साइंटिफिक पाइथन हमें अलाउ करती है कि जो काम हमने 3-4 पेजेस पे करना है और बार बार करना है, वो हमें कंप्यूटर करके दे दे एक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ। तो इंटरपोलेशन होती है और हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन होती है, देन वी हैव लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये तमाम चीज़ें हमारे पास साइंटिफिक पाइथन में होती हैं। तो जैसे जैसे हम इन पर मूव करते जाएंगे, फर्दर फॉर्मल डेफिनेशंस भी देखते जाएंगे। लेकिन दिस इज़ ओवरव्यू ऑफ अवर कोर्स कि हम क्या कवर करेंगे और कितने टाइम स्पैन में कवर करेंगे। टाइम स्पैन हमारा काफ़ी कम है, तो मेरा मकसद ये होगा, मेरे साथ बाकी ट्रेनर्स का भी, कि आपकी एक बेस डेवलप हो। मतलब numpy itself रिक्वायर्स 2 और 3 मंथ्स कोर्स, लेकिन इतना आपको इस काबिल बना दिया जाए, कॉन्फिडेंट इनफ, कि numpy की वेबसाइट पे आप जाएं, देखें कौन सा आपने टूल यूज़ करना है, और उसकी बेस आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि आपको बस 5-10 मिनट में समझ आ जाए कि हाउ टू यूज़ दैट। क्योंकि हर बंदे की अलग एप्लीकेशन है, कैसे उसने उसको यूज़ करना है। तो दिस वाज इंट्रोडक्शन टू 4 लाइब्रेरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, मूव ऑन टू numpy। सो numpy की पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं कि जिन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाया वो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, उन्होंने क्या चीज़ लोगों के सामने पेश की। numpy's मेन ऑब्जेक्ट इज होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल अरे। होमोजीनियस वर्ड से मतलब है कि इसके अंदर एक ही तरह की चीज़ होती है। होमोजीनियस का ऑपोजिट होता है हेट्रोजीनियस। जो हमारे पास पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं। आप एक ही लिस्ट के अंदर, पाइथन की जो लिस्ट होती हैं, एक ही लिस्ट के अंदर आप इंटीजर भी रख सकते हैं, करैक्टर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। जबकि numpy की जो अरे है उसके अंदर लिमिटेशन आ गई, इसको होमोजीनियस बना दिया गया। और होमोजीनियस किस लिए बनाया गया कि इसके अंदर सेम डाटा होने की वजह से ही इसके अंदर जो कैलकुलेशन होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं। मल्टी डायमेंशनल अरे, पाइथन लिस्ट में क्या हो रहा होता है कि हम उसमें भी 2D 3D अरेज, 2D 3D लिस्ट देख रहे होते हैं, लेकिन वो हमारा सिर्फ एक व्यू होता है। रियलिटी में उसके अंदर एन डायमेंशनल फंक्शंस परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता। तो numpy के अंदर ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट आता है मल्टी डायमेंशनल का, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटीज आती हैं, वो इन्हेंस कर दी जाती हैं। इट इज़ अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स, यूजुअली नंबर्स, ऑल ऑफ सेम टाइप। यानी नंबर्स होंगे सेम टाइप के होंगे, अगर अगर आपने उसके अंदर इंटीजर्स रखे हैं तो इंटीजर्स ही होंगे, फ्लोट्स रखे हैं तो फ्लोट्स ही होंगे,
इंडेक्स बाय टपल ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और उनकी जो इंडेक्सिंग हो रही होगी ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर से हो रही होगी। यही हमें हमेशा अरे में, लिस्ट में हम इंडाइसिस जब भी यूज़ करते हैं तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर इसलिए बोलते हैं कि जीरो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दैट्स व्हाई वी डोंट से पॉजिटिव इंटीजर्स, वी से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नमपाई की जो डायमेंशंस होती हैं उनको एक्सिस बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सिस हमारे पास, अगर हम बात करें हैं एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की, नमपाई में हम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू वन हमारे कोड में हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन डेफिनेशन में मैंने अलग से लिख दिया कि इसका सिंगुलर होगा एक्सिस, बिकॉज कोड में हम AXIS ये यूज़ करेंगे, एक्सिस इसके ये वाले स्पेलिंग हम यूज़ करेंगे अपने कोड में। दिस वॉज बेसिक फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ नमपाई। इसको फर्दर समझने के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं पाइथन की जो, जस्ट अ सेकेंड, ये ओके। सो हमारे पास पाइथन की जो लिस्ट होती है, इसका कॉन्सेप्ट अगर आप में से कोई शेयर करना चाहे कि हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन अ पाइथन लिस्ट। मतलब मेरा क्वेश्चन मैं रिफ्रेज करता हूँ कि हमारे पास जो सिंपल पुरानी लैंग्वेजेस होती हैं, C++, जावा, उनमें हमारे पास अरेज होती हैं। जबकि हम पाइथन में आते हैं तो हमारे पास रेज की जगह पाइथन लिस्ट का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो पाइथन लिस्ट और एक सिंपल जो पुरानी अरे है उसमें क्या डिफरेंस है, बिग डिफरेंस जो हमें नज़र आता है? सर लिस्ट में आप टाइप ऑफ डेटा स्टोर करा सकते हो, जबकि अरे में हमारे पास सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता है। एग्जैक्टली, यस, ज़बरदस्त। बिल्कुल आपने सही बताया कि हमारे पास जो अरेज होती हैं उसमें सेम डाटा टाइप स्टोर की जाती है, जबकि पाइथन लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर की जाती है। लेकिन चीज़ की गहराई में जाएंगे तो मज़ा आएगा कि ऐसा क्यों हम कर पाते हैं। वाई कैन वी स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन पाइथन लिस्ट बट वी कैन नॉट स्टोर इन अरेज? दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर DSA जो लीड कोड करना चाहते हैं, DSA करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो हमारे पास जो होती हैं ना सिंपल पुरानी अरेज होती हैं, उनमें सेम डाटा टाइप हम इसलिए स्टोर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है। जैसे हमारे पास ये मेमोरी सेल्स हैं, तो जब फॉर एग्जांपल मैंने 10 साइज़ की एक अरे बनानी है ना, मुझे इकट्ठे 10 सेल्स लेने पड़ेंगे। वाई? बिकॉज जो हमारी अरे की आइट्रेशन होगी ना वो इस तरह से ही हो रही होगी कि मुझे सिर्फ अरे का शुरू का हिस्सा पता है, अरे का हेड पता है, बाकी 0 1 2 3 4 इन इंडाइसिस से मैंने उसको आइट्रेट करना है। अच्छा, एक रीज़न ये हो गई। सेम डाटा टाइप की रीज़न क्यों क्या होती है कि जब मैंने इकट्ठे सेल लेने हैं ना, तो सेल लेने से पहले मैंने बताना है मुझे एग्जैक्टली कितनी मेमोरी चाहिए। तो अब मैं देखूंगा कि मैं, अब ये भी देखते हैं कि हम पहले डिक्लेयर करते हैं कि जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ उसकी टाइप क्या है। इंट एक्स लिखते हैं आप, या फिर आपने करेक्टर डिक्लेयर करना होता है आप उससे पहले करेक्टर लिखते हैं। ये क्यों आप एक्सप्लिसिटली लिख देते हैं? क्योंकि हर चीज़ का एक अलग स्पेस है। ठीक है, इंटीजर जो होता है वो लेता है 4 बाइट्स, करेक्टर होता है वो लेता है 1 बाइट। तो पुरानी जो अरेज होती है ना, उनमें हम बता देते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं और वो इंटीजर हैं, तो वो 10 × 4 40 बाइट्स का एरिया मेमोरी में एक्वायर कर लेता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। 40 बाइट्स उसने एक्वायर कर लिए। ये रीज़न होती है कि हम सिर्फ उसके अंदर एक टाइप सेव कर सकते हैं। अगर हमने करेक्टर सेव करने हैं तो 10 × 1 10 बाइट्स वो मेमोरी में एक्वायर करेगा। जब मैंने अगर इंटीजर्स स्टोर करने हैं तो 40 बाइट्स वो एक्वायर करेगा। उसने पहले से स्पेस ली है, इसी वजह से, और स्पेसिफिक एग्जैक्ट स्पेस ली है, इसी वजह से हम उसके अंदर सेम डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो पाइथन लिस्ट होती है, पाइथन लिस्ट के अंदर हमारे पास जो डाटा हम स्टोर कर रहे होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली उसी तरह होता है जैसे हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर हम स्टोर करते हैं डाटा। लिंक लिस्ट के अंदर क्या हो रहा होता है
कि मैंने फॉर एग्जांपल, ये कंप्लीट मेरी मेमोरी है, एक पहला एलिमेंट मैंने यहाँ पर रख दिया, दूसरा एलिमेंट मैंने यहाँ रख दिया, तीसरा एलिमेंट मैंने यहाँ रख दिया, कोई कॉन्टिजियस स्पेस मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि इकट्ठे ही मुझे सेल्स चाहिए। बस मैं सिर्फ क्या करूँगा कि ये याद रखूँगा कि एग्जैक्टली मेरा पहले एलिमेंट है ये कहाँ पर है, इसका हेड किधर है। इसके बाद ये मुझे बताएगा इसका नेक्स्ट क्या है, ये मुझे बताएगा इसका नेक्स्ट क्या है। तो पाइथन में भी थोड़ा सा इससे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट उन्होंने अप्लाई किया, कि उन्होंने क्या किया कि पहले से एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन तो कर ली, बिल्कुल अरे की तरह ये कॉन्सेप्ट भी ले आए, लेकिन डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर करने के लिए वो क्या करते हैं कि डाटा को अलग अलग डिफरेंट जगहों पर स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले उसको बोलूँगा 5 स्टोर करो, तो वो एक जगह पे 4 बाइट्स लेगा, वहाँ पे 5 को स्टोर कर देगा। उसके बाद मैं इसको बोलूँगा ए स्टोर करो, एक और जगह पे जाएगा, 1 बाइट पकड़ेगा, वहाँ पे ए स्टोर कर देगा। अब मैं इसको बोलूँगा कि आप 6 स्टोर करो, अब वो एक और जगह जाएगा, यहाँ पे 4 बाइट्स पकड़ेगा और यहाँ पे 6 स्टोर कर देगा। अब पाइथन की लिस्ट क्या करेगी, सिर्फ ये कंटिजियस मेमोरी में इनके एड्रेसेस को स्टोर करेगी, जबकि एड्रेसेस जो होंगे उनमें तो ए या 6 या 4 नहीं होगा, वो तो नंबर्स की फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, 5 का एड्रेस भी नंबर की फॉर्म में है, ए का एड्रेस भी नंबर की फॉर्म में है, बी का एड्रेस भी नंबर की फॉर्म में है। तो ये जो एड्रेसेस होंगे इनके लिए जो एलोकेशन होगी दैट विल बी ऑफ 4 बाइट्स इक्वली। लेकिन ये एड्रेसेस हमारा रियल डाटा नहीं होगा, हमारा रियल डाटा स्कैटर्ड होगा डिफरेंट जगहों पर, और ये हमारे एड्रेसेस उनको पॉइंट कर रहे होंगे। दैट्स वाई वी कैन स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन अ पाइथन लिस्ट। इसमें किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई एडिशन हो तो यू आर मोर देन वेलकम। ज़बरदस्त। तो ये हमारा बस कॉन्सेप्ट जो था। जी सर। सर मैंने सर थोड़ा इसमें हम ये कह रहे हैं। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो थोड़ा सा इसका फिर से ओवरव्यू दे दीजिएगा numpy का पर्पस और ये भी जो आप बता रहे थे। जी सर, नमपाई के लिए आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, वो मैंने अभी बिल्कुल स्टार्ट किया है, बल्कि जी उसकी सिर्फ मैंने फॉर्मल डेफिनेशन कवर किया है। जो अभी मैं बात कवर करना चाह रहा था कि क्यों नमपाई हमारे पास फास्ट हो जाती है पाइथन से कंपेयर, उसके पीछे मैं रीजनिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि हमारे पास जो पुरानी रेज होती हैं वो कॉन्टिजियस मेमोरी लेती हैं। ठीक है, जब हमने 10 इंटीजर्स सेव करने हैं तो वो इकट्ठे 40 बाइट्स ले लेगा और वहाँ पे 10 इंटीजर्स को ही सेव करेगा। मैं उसी अरे के अंदर करेक्टर स्टोर नहीं कर सकता, सेम डाटा टाइप होगी उसमें जो हमारी पुरानी अरेज होती थी, स्टैटिक अरेज या डायनेमिक अरेज, पुरानी C++ जावा में। पाइथन में हमारे पास लिस्ट होती है। लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर 10 भी अगर हमने डाल दिया है तो ए भी हम उसके अंदर इंसर्ट कर, एक करेक्टर भी इंसर्ट कर सकते हैं, साथ में एक कंप्लीट स्ट्रिंग भी इंसर्ट कर सकते हैं, साथ में एक और हम फ्लोट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट डाटा टाइप हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ये चेंज किस तरह लेकर आए हम कि अरे से जहाँ पे हम सिर्फ सेम डाटा टाइप स्टोर कर पा रहे थे, हम डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर करने के काबिल लिस्ट के अंदर किस तरह हुए। इसके पीछे रीजनिंग मैं डेवलप कर रहा था कि हमारे पास पाइथन में क्या होता है कि डाटा को हम डिफरेंट जगहों पर स्टोर कर देते हैं, जैसे हम लिंक लिस्ट के अंदर कर रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पर स्टोर, लेकिन उनके जो एड्रेसेस होते हैं उनकी हम एक लिस्ट बना देते हैं। यहाँ पर 10 का एड्रेस मैंने सेव कर लिया, यहाँ पर ए का सेव कर लिया, ABC का यहाँ सेव कर लिया, 10.9 का। अब यहाँ पर मुझे फ़र्क नहीं कर पड़ता ये 10 बाइट ले, 100 ले, 4 ले, 6 ले, डजेंट मैटर। मेरा जो एड्रेस होता है वो तो सेम ही बाइट ले रहा होगा ना, इसका एड्रेस भी सेम बाइट ले रहा होगा, इसका भी ले रहा होगा, इसका भी ले रहा होगा, तो मैं एड्रेसेस को एक कंटिन्यूस जगह पर रख सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अलाउ किया पाइथन ने कि मैं डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लूँ। क्लियर सर है सर। मेरा एक सर क्वेश्चन है। मेरा जी सर मैम, आप मेरा भी बोलिए। क्वेश्चन था। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाइथन की लिस्ट में हम डायरेक्ट एड्रेसेस स्टोर कर रहे हैं, जबकि दूसरी जो स्टैटिक एरेज थी उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर रहे थे। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल। ओके। अच्छा सर, नमपाई की जो अरे है, ये हमारे पास जो सिंपल स्टैटिस्टिक अरे है उससे डिफरेंट है, और यहाँ पे हमारे पास फास्ट रिजल्ट आते हैं, तो वो किस बेसिस पे ये डिफरेंट है नॉर्मल स्टैटिस्टिक अरे से? वो डिफरेंट इस तरह से है कि इसके अंदर ना हम मेमोरी में डाटा को कंटिन्यूस ही स्टोर कर रहे होते हैं, नंबर्स हमारे एक साथ ही पड़े होते हैं, लेकिन इसके साथ ना हम एक मेटा डाटा बना लेते हैं, एक अपना व्यू देखने का नज़रिया बना लेते हैं।
कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये नंबर पड़े हुए 1 से लेके 6 तक। पुरानी अरे में भी ये ऐसे ही रखे जाते थे मेमोरी में, और नमपाई में भी ऐसे ही रखे जाते थे। लेकिन नमपाई में इसके साथ एक मेटा डाटा अटैच हो जाता है। मेटा डाटा से मुराद एक फर्दर इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मैं कह देता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास एक एक डायमेंशन है, दूसरी डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक है। या मैं कहता हूँ कि ये मेरा एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज बनी हुई हैं। यानी डाटा मेरा उसी तरह स्टोर हो रहा होगा, लेकिन इसके साथ एक फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी जो इसको स्पीड बढ़ा रही होगी। इसको ओके, फर्दर भी ठीक है। हम एक्सप्लोर करेंगे आगे, ठीक है। फर्दर देखें। लाइक इसके भी बैक एंड पे जो है वो फिर ये एज अ लिस्ट वाला काम कर रहा हुआ ना, क्योंकि हम उसको सब डिवाइड हम्म। कर रहे हैं। अरे को अच्छा। फर्दर हमने डिवाइड कर हम्म। दिया ना। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो पाइथन है ना, जस्ट अ सेकेंड, अब इस स्लाइड से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास एक पाइथन में क्या होता है कि हमारे पास हमने एक लिस्ट स्टोर कर ली जिसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हमने स्टोर कर लिए, 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ। तो पाइथन में क्या करना पड़ेगा मुझे, इन सारों को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए? अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा ना ×2, तो क्या होगा एक्शन? एनीवन? मैंने एक सर वो लिस्ट ना डिक्लेयर लिस्ट की, को डबल कर देगा। डबल कर देगा, लाइक एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, लिस्ट को डबल कर देगा। लेकिन अगर मैंने हर डिजिट को अलैदा अलैदा मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो मुझे उसके लिए एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर चला हुआ है फॉर क्यू इन ए, यानी बारी बारी तमाम एलिमेंट्स लेते जाओ और हर बार क्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते रहो। इस तरह मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पाइथन में। जबकि नमपाई में जब मैंने एक नमपाई अरे डिक्लेयर कर दी, उसको जब मैं a×2 लिखूंगा, ये इसको रिपीट नहीं करेगा। ये इस तमाम एलिमेंट्स को इन पैरेलल 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसको भी 2 से 2 से 2 से। और ये तमाम मेरे पास रिजल्ट ऐसे ही आ जाएगा जो मुझे एक फॉर लूप चला के करना पड़ा था। ऐसा क्यों हुआ? पाइथन के अंदर हमारे पास थोड़ा सा फोकस करना होगा। हमारे पास मेमोरी में कुछ डाटा यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ डाटा यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ डाटा यहाँ पड़ा है, और कुछ डाटा यहाँ पड़ा हुआ है, बिकॉज डाटा इज ऑफ डिफरेंट टाइप। पाइथन में हमारे पास उन डाटा के एड्रेसेस एक जगह पर स्टोर हैं। ठीक है, जबकि एज कंपेयर टू दिस नमपाई अरे के अंदर मेरे पास जो डाटा सारा स्टोर है वो इकट्ठा एक जगह पे स्टोर है। मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो यहाँ पे मैं इकट्ठा तमाम चीज़ों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इफ़, हाँ, ये नमपाई की कैपेबिलिटी नहीं है इकट्ठा मल्टीप्लाई करना। इफ़ आई हैव मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, अगर मेरा सिस्टम ऐसा है कि उसके अंदर मल्टी प्रोसेसर्स हैं, मल्टी कोर्स हैं, तब मैं इसको इकट्ठा मल्टीप्लाई एक साथ कर सकता हूँ। अदरवाइज नमपाई की यही कैपेबिलिटी है कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे फिर अलग अलग वो अलग अलग ही कर रहे हैं इंटरनली। लेकिन फिर भी ये फास्ट है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ओवरहेड वाली कहानी आ जाती है कि यहाँ पर हमारे पास एक एड्रेस होगा। दैट एड्रेस इज बिकमिंग ओवरहेड फॉर ईच सेपरेट एलिमेंट्स। अभी हम यहाँ पे 4 देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव 10,000 एलिमेंट्स, तो मुझे 10,000 एलिमेंट्स के साथ साथ उनके एड्रेसेस भी हैंडल करने हैं। पहले एक के एड्रेस को देखूँ, फिर उस पर जाऊँ, फिर दूसरे को देखूँ, उस पर जाऊँ। इतना ज़्यादा ओवरहेड, 10,000 एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़े, और उनको अट्रैक्ट करने के लिए मुझे 10,000 उनके एड्रेसेस भी देखने पड़ रहे हैं। दिस ओवरहेड इज टैकल्ड बाय टेकिंग numpy array into a continuous memory allocation। उसके बाद उसके अंदर भी एक लूप ही चल रहा है, लेकिन जो उसकी फर्दर डेवलपर्स ने डेफिनेशन की हुई है वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को यूटिलाइज कर रहे हैं कि एक प्रोसेसर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी कोर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही है, तीसरी 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रही है। दैट्स वाई इट इज़ बिकमिंग फास्ट, और दैट्स वाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम पुरानी टाइप पे इसको क्यों लेकर गए। लेकिन जो पुरानी अरेज हैं उनके अंदर फंक्शनैलिटी ये वाली एडिंग ऐड नहीं की गई, वो ऐड की गई numpy लाइब्रेरी के अंदर। अगर आप उनके अंदर ये वाली फंक्शनैलिटी ऐड कर दें तो ये सारी चीज़ हो जाएगी। लेकिन आप देखें ये लाइब्रेरी पाइथन की है, बट दिस लाइब्रेरी इज रिटर्न बेस्ड ऑन सी, सी की बेस पे लिखी गई है। दैट्स वाई इट इज़ फास्ट। यानी हमारे पास अरे पुरानी तरह की है, बस उसके अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड कर दी गई। सर, इसकी कोई लिमिट भी है कि ये जो numpy की एरेज है ये कितनी फास्ट है इससे पाइथन से कितने टाइम्स? इसका मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, क्योंकि ये ना इनपुट पे डिपेंड कर रहा होता है।
और इसकी कोई आप इस तरह से नोटेशन भी कैलकुलेट करके नहीं दे सकते, बिकॉज हाँ ये कर सकते हैं कि आप टाइम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें और उससे चेक करें कि आपका कितना टाइम काउंटर लग रहा है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ईच प्रोसेसर के कौन सा प्रोसेसर कितने टाइम पे एक चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहा है। कोई मैथमेटिकल इसकी नोटेशन नहीं है कि कहा जाए कि numpy इज दिस मच ग्रेटर देन फास्टर देन पाइथन। ओके। अगर आपके पास यूनी प्रोसेसर सिस्टम है तो फिर ये दोनों चीज़ें जो ये लिखी हुई है और ये चीज़ लिखी हुई है, ये दोनों चीज़ें एक ही टाइम लेंगी अगर यूनी प्रोसेसर है, क्योंकि यहाँ पर भी एक फॉर लूप चलेगा जो अलग अलग तमाम चीज़ों को लेगा, लेकिन सिर्फ ओवरहेड का फ़र्क आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भी एक लूप चल रहा है लेकिन सिर्फ ओवरहेड बचा हुआ है, एक चीज़ पे चले गए, बाकी तमाम चीज़ें उसके साथ ही पड़ी हुई थी, सिर्फ ओवरहेड यहाँ पर सेव हो रहा है अगर यूनी प्रोसेसर सिस्टम है। इफ़ यू हैव मल्टी प्रोसेसर सिस्टम तो फिर आपका फ़ायदा और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है, एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। और सर numpy जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? जी मैथमेटिकल में किया जाता है, और जब डायमेंशंस में आप चले जाते हैं ना, डायमेंशंस में जब डायमेंशंस में अगर आपने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस करने हैं या फिर आपने, अच्छा इसके अंदर एक और अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि ये और ज़्यादा फास्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जब कोई भी पाइथन की लिस्ट होती है ना, उसको हम मैं चाहता हूँ इसका इतना एक सब पार्ट ले लूँ मैं, तो क्या होगा पाइथन में इसकी एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। मेरे पास एक ओरिजिनल लिस्ट बनी हुई थी ये, अब दोबारा मैंने अगर इसको बोला कि मुझे आप क्या करो वन से लेकर आगे के एंड तक एक मुझे सब पार्ट दे दो, तो यहाँ पर पाइथन इसकी कॉपी बनाएगा, जबकि हमारे पास नम पाइज में क्या होता है, व्यूज़ होते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डाटा उसी तरह पड़ा रहेगा, लेकिन एक नया व्यू क्रिएट हो जाएगा, एक नया मेटा डाटा क्रिएट हो जाएगा कि पहले एक मेरे पास व्यू अवेलेबल है जो वन टू थ्री को देख रहा था, अब मैंने एक ऐसा व्यू बना दिया जो सिर्फ टू और थ्री को देख रहा है, फिर मैं एक ऐसा व्यू बना सकता हूँ जो थ्री को देख रहा है। इस कॉपी को सेव करते हुए और इसकी जो फर्दर इंडाइसिंग की फैसिलिटीज़ फंक्शनैलिटीज़ बढ़ जाती हैं, डिफरेंट तरीके से आप इसके इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं, रीशेपिंग कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको फास्ट बनाती जाती हैं। ज़्यादा फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ही होती है। अ, जैसे हमने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस करने हैं, वेक्टराइजेशन इसके अंदर हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन, हाँ, स्लोअर देन पाइथन लिस्ट फॉर इंसर्शन। अगर हमने एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है एंड पर तो ये स्लो होती है, पाइथन लिस्ट इज़ फास्टर, बिकॉज पाइथन लिस्ट में आप देखें कि एक नया एलिमेंट आया और जो पुरानी लिस्ट थी उसके एंड पे आपने बस उसका एड्रेस ऐड कर दिया, क्योंकि उसके अंदर तो एड्रेसेस पड़े हुए हैं। जबकि नम पाई में आपने पहले से एक जगह ली हुई थी 40 बाइट्स की, अब आप कहते हैं मैंने 11वां एलिमेंट ऐड करना है जो 4 बाइट फर्दर लेगा, तो आपको 40 बाइट्स के अंदर प्लस करें 4 बाइट, 44 बाइट्स की एक नई जगह तलाश करनी पड़ेगी, और वहाँ जाके आपको दोबारा से पूरे सिरे से एक पूरी अरे 44 बाइट्स की कॉपी करनी पड़ेगी। सो इंसर्शन इज स्लोअर, इसलिए कहते हैं कि आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने कितने एलिमेंट्स रखने हैं, पहले पाइथन की लिस्ट बना लें और फिर उसके बाद आप उसको नमपाई में कन्वर्ट कर लें। ओके सर, लाइक जिस तरह हमें डायमेंशंस के लिए भी हम numpy को यूज करते हैं कि हमारे पास स्पेस में 3 डायमेंशन है, तो अगर हम मतलब मैं तो केमिस्ट्री की ही बात करूंगी, हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट का सिग्नल है तो वो किस डायमेंशन से रिसीव हुआ है, तो ये चीजें भी हम numpy के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, नमपाई है ही इसीलिए, एन डायमेंशनल फंक्शनैलिटीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती हैं, जो एक्सिस हैं आप उनको जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। पाइथन में आपको डायमेंशन की फंक्शनैलिटी इस तरह नहीं मिलती जिस तरह नमपाई में मिलेगी, वो जैसे हम फर्दर देखेंगे थोड़ा सा तो समझ आती जाएंगी चीज़ें। माशाल्लाह ब्राइट माइंड्स हैं, मेरे पढ़ाने से पहले ही तमाम क्वेश्चंस पूछ के पढ़ चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नमपाई में किस तरह से हम नमपाई अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक तो तरीकाकार ये होता है कि हम पाइथन की एक लिस्ट बना ली जैसे ये बनी हुई है, ठीक है, और numpy अरे का जो फंक्शन है उसको ये लिस्ट पास कर देते हैं, उस फंक्शन को ये लिस्ट एज अ पैरामीटर जाएगी,
सॉरी। उस पैरामीटर को ये लिस्ट उस फंक्शन को जाएगी एज अ पैरामीटर और वो कन्वर्ट हो जाएगी numpy अरे में। ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे बेसिक तरीका है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है। फिर इसके बाद अगर आपने उसकी टाइप देखनी है कि वो किस टाइप में है, तो आप डी टाइप से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डेसिमल्स भेजे हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट 64 स्पेस एलोकेट कर देगा। फर्दर अगर आपने इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना है और आपको पता है कि आपने स्मॉल नंबर्स यूज़ करने हैं, तो आप इसको फ्लोट 32 भी कर सकते हैं। कि आप यहाँ पर ही साथ में डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट 32 लिख देंगे तो ये 32 बाइट्स लेते हुए स्टोर करता जाएगा। 32 बिट्स। ओके। सो अच्छा, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने होमोजीनियस लिस्ट भेजनी है। यानी अब मैंने फ्लोट भेजने का इरादा कर लिया तो मैं फ्लोट ही भेजूंगा। ये नहीं कि 1 डॉट लिख दिया, 2 डॉट लिख दिया और 3 के साथ मैंने डॉट नहीं लिखा। फिर क्या होगा? फिर ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिर ये फ्लोट या इंटीजर नहीं रहेगा, एक ऑब्जेक्ट मतलब एक जनरल टाइप है इसकी। ये ऑब्जेक्ट में इसको चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम नमपाई का इस्तेमाल कर रहे थे, वो स्पीड हम अचीव नहीं कर पाएंगे कि अगर वो इंटीजर या फ्लोट से एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो गई है उसकी टाइप। तो ये हमने मेक श्योर करना है कि उसकी टाइप जो है वो नंबर्स की फॉर्म में ही रहे, अगर हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते हैं। अच्छा, इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे अभी, इसलिए परेशान नहीं हो स्लाइड्स को देखकर। NumPy arrays cannot grow the way a Python list does। ये बात मैं कर रहा था कि पाइथन की जो लिस्ट होती है उसको आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, उसके अंदर आप इजीली अपेंड कर सकते हैं। जबकि NumPy अरे जो होती है वो काफ़ी टाइम लेती है, काफ़ी स्पेस आपको दोबारा से एक्वायर करनी पड़ती है। तो जब आपका काम सारा तैयार हो जाए, पाइथन लिस्ट आपकी रेडी हो जाए, तब आप इसको व्हेन इट इज़ रेडी, या फिर आप प्री एलोकेट भी कर सकते हैं नेसेसरी स्पेस। ठीक है। प्री एलोकेट करने के लिए हमारे पास एन पी डॉट ज़ीरोज़ होता है। एन पी डॉट ज़ीरोज़ को आप नंबर बताएंगे कि आपको कितने ज़ीरो चाहिए और साथ में टाइप बता देंगे, तो वो उतने ज़ीरोज़ की एक नमपाई अरे बना देगा। यानी आपको पहले से पता चल गया, फॉर एग्जांपल मैंने सैम्पलिंग करनी है, मुझे 100 जो सिग्नल्स की सैम्पलिंग में 100 नंबर ऑफ इनपुट्स मुझे आएंगे। तो आप पहले से ही 100 साइज की एक अरे बनाकर रख लें, ताकि बार बार अपेंड करते हुए आपका काम स्लो ना हो। पहले आप इसको प्री एलोकेट करके उस जगह को सारी रख लें। ज़ीरोज़ की से भी रख सकते हैं, वंस से भी रख सकते हैं। ठीक है। और फुल फंक्शन, ये तमाम फंक्शन हम भी देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एग्जिस्टिंग वन एलिमेंट्स और शेप के लिहाज से अगर हमने ज़ीरो वाली अरे डिक्लेयर करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक गिवन लिस्ट है, मैं चाहता हूँ कि जो इसकी टाइप है उसी टाइप के ज़ीरोज़ आएँ, मुझे एक्सप्लिसिटली बताना ना पड़े या किसी और टाइप की ना बन जाए। तो ज़ीरोज़ लाइक का फंक्शन यूज़ होता है। ज़ीरोज़ लाइक ए, यानी ए के अंदर जो टाइप यूज़ हो रही है, दिस इज़ ए के अंदर जो भी टाइप यूज़ हो रही है, जो भी उसकी शेप है, शेप पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप हमारी डायमेंशंस बता रही होती है। ठीक है। जैसे यहाँ पर इसकी जो शेप है, दिस इज़ 3, यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो अभी हम शेप भी देखेंगे फर्दर कोड में, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बेसिकली आप चाहते हैं कि इसी शेप में हो और इसी टाइप की अरे हो, तो आप ज़ीरोज़ लाइक का फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है तो सिर्फ ज़ीरोज़ का फंक्शन यूज़ करके हम डिक्लेयर कर लेते हैं, प्री एलोकेट कर लेते हैं अपनी स्पेस को। जैसे यहाँ पर अब फर्दर ज़ीरोज़ किस तरह और भी देख सकते हैं। हमारे पास जैसे ज़ीरोज़ है इसी तरह वंस है, वो वन की पूरी बन जाएगी कंप्लीट अरे। एम्प्टी है, उसके अंदर एक बहुत ही स्मॉल नंबर आ जाएगा। और हमारे पास फुल है, फुल में आप उसको बताएंगे कि उसकी शेप क्या है, कितनी डायमेंशंस में आप जाना चाहते हैं और किस नंबर से आपने फुल करना है। ठीक है। जैसे मैंने 3 लिखा तो ये मेरे पास 3 टाइम्स आ जाएगा एलिमेंट, और 7 नंबर यहाँ पर 7 डॉट लिखा तो ये फ्लोट मेरे पास आ जाएगा। तो इस तरह से। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे पास ये एक अरे है ए, तो आप अरे की जो टाइप है उसी तरह के ज़ीरोज़ लाओ या उसी तरह के वन लाओ, जहाँ पे जैसे अगर आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट आ रहे हैं, तो आप ज़ीरोज़ लाइक, वंस लाइक, एम्प्टी लाइक, फुल लाइक, ये वाले फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओके, सो मेरे ख्याल से स्लाइड्स आज काफ़ी हैं इतनी, हम इसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि यू गाइस कैन ग्रैस्प एवरीथिंग इन अ बेटर वे। ओके, अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है या एडिशन है, यू आर मोर देन वेलकम, आप ऐड कर सकते हैं, या क्वेश्चन अगर किसी का है तो। ओके, नो क्वेश्चंस। मैं सेशन भी काफ़ी देर बाद टीच कर रहा हूँ, और ये टॉपिक भी ऐसा है कि मैं इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बना सकता। तो आप लोगों की फीडबैक भी चाहिए आज की क्लास में कि कैसे इन सेशंस को इम्प्रूव किया जाए और किस तरह से टीच किया जाए। यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, अब हम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कोलैब का एक एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है, और हमने इसमें सेलेक्ट की हुई है पाइथन अपनी लाइब्रेरी में, ठीक है। तो जो हमारी लैंग्वेज है यहाँ पर पाइथन 3 सेलेक्ट हुई है, एंड पर बिल्कुल राइट साइड पे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पाइथन की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं नमपाई, ठीक है। अच्छा, अब नमपाई को हमने इंपोर्ट करना है, तो मैं चाहता हूँ बार बार पूरा नाम नमपाई ना लिखूँ, तो उसके लिए शॉर्टकट यूज़ होता है एनपी। क्यों? बिकॉज जब भी हमने अरे बनानी है, हम लाइब्रेरी का नाम यूज़ करते हैं साथ सर डॉट। आपकी स्लाइड्स वाली स्क्रीन शो हो रही अच्छा, है, आपकी स्क्रीन स्टॉप है। अभी स्क्रीन ये कोलैब वाली शो हो रही है। यस यस सर। सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब दोबारा से देखते हैं इसको। हमारे पास ये कोलैब का एक एनवायरनमेंट है, हम इसमें नमपाई को यूज़ करते हैं। तो नमपाई को यूज़ करने के लिए हम करेंगे इंपोर्ट नमपाई, कि ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दो, इस एनवायरनमेंट में ले आओ, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने नमपाई को इंपोर्ट कर लिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, नमपाई डॉट अरे लिख के अपना काम कर सकता हूँ। देखें, कोई भी लाइब्रेरी है ना, उसका जब आपने कोई फंक्शन कॉल करना है तो आप कैसे कॉल करते हैं, डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हैं। डॉट ऑपरेटर लिखा, साथ में फंक्शन का नाम लिखा, तो आपका फंक्शन कॉल हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ बार बार पूरा नमपाई ना लिखूं, तो इसके लिए कन्वेंशन के लिए हम एनपी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी यूज़ करें, बट अगर हम कन्वेंशन में देखें तो एनपी यूज़ करते हैं। जब भी मुझे अब लिखना पड़ेगा मैं एनपी लिखूंगा, मेरे एनपी लिखने का मतलब है कि मैं नमपाई लिख रहा हूँ, एनपी का एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसको रन करके देखते हैं कि इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोकल एनवायरनमेंट में हैं तो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आप करेंगे पिप इंस्टॉल numpy, ठीक है। जब आप पिप इंस्टॉल numpy करेंगे, तो अभी मैं इसको जल्दी इंस्टॉल करने के लिए एक्सप्लेनेशन मार रख दिया, जिससे वो कुछ कम लाइब्रेरीज की चीज़ें लेकर आएगा। वरना आप पिप इंस्टॉल numpy करेंगे तो आपकी पूरी numpy की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। जब ये इंस्टॉल हो गई, तो आप करेंगे इंपोर्ट numpy एज, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें, जो भी आप कंफर्टेबल हैं, तो ये इंपोर्ट हो गई। अच्छा, अब मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, पाइथन की, जिसके अंदर नंबर है 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ कि ये numpy की अरे बन जाए, तो उसके लिए मैं बोलूँगा numpy np डॉट, सॉरी, np डॉट अरे, और आर्गुमेंट में उसको ये अपनी लिस्ट भेज दूंगा, तो ये मेरी जो लिस्ट है ये numpy की अरे में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने देखना सर है कि मेरा ये एक मेरी जो, क्वेश्चन है। जी, अगर यहाँ पे हमारे पास हम किसकी लिस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं ना, उसको अरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारी लिस्ट है, ये जिस तरह पाइथन की लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, ये वैसी लिस्ट भी हो सकती है या इसमें एक ही टाइप का डाटा होना चाहिए? अच्छा, वो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप इसके अंदर डिफरेंट डाटा स्टोर करेंगे, तो अभी देखते हैं, इसकी हमारे पास जो टाइप है ना वो चेंज हो जाएगी, इसकी टाइप बन जाएगी ऑब्जेक्ट। अभी अगर हम इसकी टाइप देखें तो ये इंट होगा 64 वाला, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, np डॉट टी टाइप। अच्छा, इसको हम स्टोर करेंगे एक जगह पर, अरे रख लेते हैं इसको,
अच्छा, अब हमने क्या किया कि हमारे फंक्शन ने एक वैल्यू रिटर्न की थी, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, अरे नाम के वेरिएबल में। और हमने चेक की कि उसकी टाइप क्या है। तो अगर हम देखें तो इसकी टाइप है int 64। अब मैं इसके अंदर ट्राई करता हूँ, एक करेक्टर भेजता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो इसकी टाइप चेंज होगी, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप बन गई है U21। बेसिकली इट इज़ ऑब्जेक्ट। तो इसके ऊपर जो ऑपरेशंस होंगे ना, वो नमपाई की फंक्शनैलिटीज़ उस पर अप्लाई नहीं हो रही होंगी, फास्ट ऑपरेशंस नहीं होंगे, सब कुछ होगा लेकिन फास्ट नहीं होगा। दैट्स वाई हम होमोजीनियस डाटा इसको भेजते हैं। ओके। ठीक हो गया। अच्छा, सर बट आंसर करेक्ट आएगा अगर होमोजीनियस ना भी हो, स्लो हो? अब डिपेंड अपॉन ऑपरेशन के, हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेट्स सी। गुड क्वेश्चन। अब मैं अगर अरे को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो ये टाइप एरर आ गया। ठीक है, तो आंसर, चलें फ्लोट भेजता हूँ इसको 5.6। आंसर तो ठीक आया है। अब इसकी टाइप देखते हैं क्या है। इसकी टाइप बन गई है फ्लोट। हम्म। तो वही बात होगी कि टाइप मिसमैच होगी, हमारे ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। स्ट्रिंग के अलग ऑपरेशंस होते हैं, नंबर्स के अलग ऑपरेशंस होते हैं। सर तो इसमें क्या सर ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट भी अ, होता है क्या, टाइप कास्टिंग? जी जी, होता है बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल अगर जैसे हम मैं, एक फ्लोट अच्छा ऐड मैं यहाँ करेंगे पर तो? भी इसको भेज सकता हूँ कि आप इसकी टाइप रख दें int 32। तो ये इसकी, इसने टाइप रख दी int 32। और मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ कि आप इसकी टाइप रख दें float 64। तो ये इसकी टाइप रख देगा float 64। अच्छा सर, ये जो आपने टाइप मेंशन की है इसकी एरे के अंदर, तो जी ये ऑपरेशन तो फिर अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा? जी जी, ऑपरेशन, वही कह रहा हूँ ना, ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। अब ऑपरेशन डिफरेंट तरह के होते हैं। आप कहते हैं कि एक अरे के अंदर दूसरी अरे को कंकैटिनेट कर दो, तो ये ऑपरेशन हम्म, तो हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि साहब तमाम एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो फिर हम्म, टाइप मिसमैच एरर आ गया। तो इट डिपेंड्स के वो ऑपरेशन जो है उसको, वो ऑपरेशन क्या डिफरेंट टाइप्स पे हो सकता है। ओके। और सर हम सिंपल पाइथन में तो टाइप जस्ट लिखते थे, डॉट टाइप, तो यहाँ डी जी टाइप मेंशन करना पड़ता है टाइप के लिए? जी एग्जैक्टली। ये बस इसकी चीज़ें ऐसी हैं, इसकी डायमेंशन के लिए भी एंड डिम मेंशन करना पड़ेगा। ये अब जिसने लाइब्रेरी बनाई है उसने कहा कि मैंने इस तरह रखना है नाम, जिसने पाइथन बनाई उसने कहा कि मैं इस टाइप रखूँगा। ये बनाने वाले पर है। हमने तो उसके बनाए हुए फंक्शंस को यूज़ करना है, उसकी बनाई हुई लाइब्रेरी को यूज़ करना है, वो हम उसी तरह यूज़ कर पाएंगे जिस तरह वो हमें बताएंगे। दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ इंटरफेस। उसने एक आपको पूरी लाइब्रेरी बना के दे दी, फिर उसने आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया टू दैट लाइब्रेरी, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिहाज से देखें। ओके, सो मूविंग ऑन। हमारे पास, अगर हमने देखना हो कि इस अरे की डायमेंशन क्या है, तो हम डी टाइप का फंक्शन तो हमने देख लिया। हमारे पास, हम चेक कर सकते हैं एंड डिम। एंड डिम फंक्शन जो है ये हमें बताता है कि हमारे पास जो ये अरे बनी है इसकी क्या डायमेंशन। तो अगर आप देखें तो अभी इसकी डायमेंशन है 1। ठीक है। और अगर मैं एक और अरे यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ, array 2 इज इक्वल टू np.array, और इसके अंदर मैं सिर्फ एक सिंगल इंटीजर भेजता हूँ और फिर इसकी डायमेंशन चेक करता हूँ, तो मेरे पास डायमेंशन आनी चाहिए 0। सो सिंगल हमारे पास इंटीजर है, वो 0 डायमेंशन में है। और हमारे पास जो एक अरे है दैट इज़ इन 1 डायमेंशन। अब हम क्या करते हैं कि इसकी 2 डायमेंशन की अरे भी बनाकर देखते हैं। तो हमने यही करना है कि जैसे हम पाइथन में 2 डायमेंशन की एक लिस्ट बनाते हैं, उसी तरह हम इसको बना देंगे।
अच्छा, अब ये टाइप का एरर आ गया। इसको मसला बन गया है कि पूरी पूरी लिस्ट को मैं कैसे चेंज करूं फ्लोट में। ओके, नो, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस नॉट टपल। फिर सर कोमा ये आएगा। मिड में कोमा आएगा, दोनों ब्रैकेट्स के अच्छा दरमियान अच्छा, में। ठीक ठीक। अब सबका पाइथन का टेस्ट शुरू हो गया लगता है। इसको सर बेसिक किया एस जाता है। सर एरे डॉट एन कोट इट, डायमेंशन। अब इसके बाहर वाली अरे में करें कुछ लिखें, जैसे यहाँ पे जस्ट वन। नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, यस। सर पहले उसमें हम तीन थे, जब वो पहले आपने की थी वो तीन एलिमेंट्स थे, एक में दो थे। अच्छा, इस वजह से एरर आ रहा था। यस, सही। ये कह रहे हैं कि आपने इन होमोजीनियस चीज़ भेज दिया है, डेफिनेशन को ख़राब कर दिया है। ज़बरदस्त। ठीक लाइक हो अब गया। अगर हम और इस कोमा। तरह थ्री ब्रैकेट्स करेंगे तो थ्री सेगमेंट में अपनी लिस्ट को ब्रेक करेंगे, और वो होमोजीनियस हो तो फिर वो थ्री डायमेंशन हो जाएगी। जी एग्जैक्टली exactly। इसको करके भी देख लेते हैं। और सर इनिशियली आपने कोमा भी ऐड नहीं किया था एरीज के दरमियान। वो तो कर दिया था बाद में, लेकिन फिर भी एरर आ रहा था। अच्छा, अब ये देखें 3 डायमेंशन में चली गई है। सो दिस इज हाउ वी कैन। तो इसमें हमने इतनी ज्यादा ब्रैकेट्स क्यों, मतलब ये मेरा ख्याल है रेड वाली ब्रैकेट की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि ये बात। हमारी एक ही लिस्ट। यस यस, ये वाला, इसकी क्यों अच्छा जरूरत पड़ रही है। अच्छा, अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, अभी ठीक है। जी सर। अच्छा, अब ये चला ठीक गया है, 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन। इसको रन करके चेक करें। वैसे तो एरर आया बिकॉज ये 2 ब्रैकेट्स गलत जगह पे पड़ी हैं। इस तरह बन गया यस, ये अब ये 2 डायमेंशन बन गया। अब ये देखें ना, एक लिस्ट आपकी ये आ गई, ठीक है, और एक लिस्ट आपकी ये वाली आ गई। ठीक है मैम, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक ये लिस्ट है, एक ये लिस्ट है। अब आप इसने आपने बेसिकली इसको 2 लिस्ट भेज दी हैं। जी। इसको एक लिस्ट बनाने के लिए हमने एक और ब्रैकेट बाहर लगा दी, तो अब ये कंप्लीट एक लिस्ट बन चुकी है। ओके। अब ये बन गई 3 डायमेंशन। तो बेसिकली आप इसकी डायमेंशंस इंक्रीज करते जाएं तो ये आपसे शिकवा नहीं करेगा। 14 डायमेंशंस भी बन गई। अच्छा, इस तरह से हमने डिक्लेयर कर ली एक अरे विद द हेल्प ऑफ पाइथन लिस्ट। एन पी डॉट ज़ीरोज़, एन पी डॉट वंस भी हमने देख लिया। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट था जो टाइप था, एक शेप बहुत इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, अगर हमने इसकी शेप देखनी है अभी, तो इसकी शेप हमें बताएगी कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या एक्सिस हैं, क्या डायमेंशंस के मतलब हमारे पास एक डायमेंशन पे कितने एक्सिस बने हुए हैं, इस तरह से। तो इसको हम देख देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप। तो यहाँ हमारे पास ये डिफरेंट एक्सिस बन रहे हैं। अगर सिंपल इसको लेके जाते हैं ना, एक सेकेंड, जो हम सिंपल एक सिंगल देखते हैं लिस्ट, तो हमारे पास ये इसकी शेप बनती है। और जब हम इसको 2 डायमेंशन में भेजते हैं तो हमारे पास ये इसकी शेप बनती है। शेप इसके एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। जैसे मैं इसके अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करूँगा, तो अभी हमारे पास ये वाली डायमेंशन इसकी एक्टिव हो गई 1। अब इसके अंदर एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने इसके अंदर ये एलिमेंट्स भेजे 2 3, और साथ में एलिमेंट्स भेजे 3 4 5। तो अब मेरी जो शेप बनेगी वो बनेगी कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम है। अगर हम इसको विजुलाइज करें, तो हमारे पास जो इसकी विजुलाइजेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी कि हमारे पास 2 रोज बन गई है और 2 कॉलम्स। सो दिस इज बेसिकली a 2 by 2
मैट्रिक्स और वट एवर यू कैन से। तो शेप अगर हमने इसकी देखनी हो तो हम इस तरह से देख सकते हैं, डॉट शेप। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये डी टाइप और इनका क्यों आंसर नहीं दे रहा है? ये भी तो कमांड्स लिखी हुई है, एरे डॉट डी टाइप, एरे असल डॉट असल एंड। में असल में ये कोलैब इन्वायरमेंट है ना, इसके अंदर आप एंड वाला ये रन कर देता है, लेकिन अगर आप वैसे एक लोकल एनवायरनमेंट में रन करेंगे ये किसी का भी आंसर नहीं देगा, बिकॉज हम स्क्रीन पर आउटपुट नहीं कर रहे। अगर मैं इनके साथ प्रिंट फंक्शन लगाऊं तो फिर ये सबका आउटपुट दे देगा। बेसिकली हम स्क्रीन पर आउटपुट नहीं कर रहे थे। ये कोलैब का एनवायरनमेंट ऐसा है कि उन्होंने यूज़र फ्रेंडली बनाया कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको लास्ट रिजल्ट दे रहा है, लेकिन आना नहीं चाहिए, एक भी आंसर नहीं आना चाहिए इनमें से। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोलैब कि हम इसका ये शेप का आंसर देख पा रहे हैं, वरना हमें प्रिंट यूज़ करना पड़ेगा सबके साथ। अब ये इसका बिल्कुल ठीक कोड है। अगर मैं सबके साथ प्रिंट यूज़ करूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है या एडिशन है? अच्छा, दो सर छोटी सी और चीज़ें देख लेते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट सर, देन हम देखते हैं। हम एक तो डायमेंशन देख लेते हैं, बल्कि डायमेंशन हमने देख लिया, टाइप भी देख लिया, शेप भी देख लिया। मेरे सर, ये ख्याल से सर फ्लोट आपको भी 32 काफ़ी है। फ्लोट 64 क्या है? अच्छा, बेसिकली दिस इज टाइप। आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी फ्लोट 64 डिक्लेयर हुआ है, तो हर स्पेसिफिक एलिमेंट जो है वो 64 बिट्स के लिहाज से। अगर आप इसको फ्लोट 32 कर देंगे तो जैसे अब मैंने यहाँ पे अगर किया 2 3 और इसकी मैंने डी टाइप रख दी इज इक्वल टू फ्लोट 32, तो अब ये फ्लोट 32 बन जाएगा और ये कम स्पेस लेगा। पहले ही एलिमेंट ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं। जब हम फ्लोट 64 में करते हैं तो हर एलिमेंट को हम 64 बिट्स दे रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी में। जब मैं 32 बिट करूँगा तो ये हर एलिमेंट 32 बिट्स ले रहा होगा। तो इनकी रेंज फ़र्क होती है। अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट 64 ही लेगा हर एलिमेंट जी को। जी जी, बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लोट 64 देता है। अगर मैं कुछ भी मेंशन नहीं करता यहाँ पर तो ये फ्लोट 64, अभी इसने इंटीजर कर दिया, अगर मैं बिल्कुल खाली कर दूँ ना इसको तो ये फ्लोट 64 करता है। अब अगर इसमें मैंने इंटीजर्स प्लेस कर दिए हैं तो ये इसको इंट 64 कर देगा। अब मैं इसके आगे अगर डॉट्स रखता हूँ तो ये फ्लोट 64 कर देगा। तो बिल्कुल अगर एम्प्टी आप इसको भेजें, बिल्कुल अगर इसका और डिफ़ॉल्ट देखें डॉट अगर डिफ़ॉल्ट, स्ट्रिंग रखते हैं इसके अंदर सर तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा U21, वो यूनिकोड 21। जैसे मैंने इसके अंदर एक करेक्टर रखा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके डिफरेंट फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इसके फर्दर जी सर। एट्रीब्यूट्स होंगे। ओके, आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो हम एक इंटरेक्टिव प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, सो एक सिनेरियो है कि एक सर स्टूडेंट ने। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज़। अच्छा सर, जिस तरह हम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करके तो अपने डाटा सेट पे काम कर रहे होते हैं, जब लीड कोड के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, वहां पे भी क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लाइब्रेरीज के बेस पे होते हैं, कि वहां पे बहुत हमें लाइब्रेरीज हम्म, नहीं कर इंपोर्ट जी जी, करने की बहुत जरूरत ज़्यादा होती है क्वेश्चंस लाइब्रेरी? होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं लीड कोड में। मतलब आप जो क्वेश्चन सॉल्व करती हैं उसमें बहुत ज़्यादा में आप लाइब्रेरीज यूज़ करती हैं। बस लीड कोड में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट होते हैं, आपको इंपोर्ट करने की एक्सप्लिसिटली ज़रूरत नहीं पड़ती। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लाइब्रेरीज उसमें इंपोर्टेड होती हैं। ओके। अच्छा सर, एक और चीज आपने शुरू में बात की थी कि नमपाई की वेबसाइट पे जाके, क्या नमपाई की वेबसाइट पे एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा कोड का एज कम्पेयर टू कोलैब? नहीं नहीं, नमपाई की वेबसाइट नहीं बोला मैंने, मैंने बोला लोकल इन्वायरमेंट। क्या आप VS कोड ओके। में काम कर रहे हैं, एंटी ग्रेविटी में काम कर रहे हैं, तो आपको फिर वहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ।
जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब मेरी कंप्लीट स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। तो मुझे सबसे पहले अपने टर्मिनल में जाना होगा। अगर आपके पास मैक है तो आप टर्मिनल में जाएं। हमारे पास विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल numpy, तो numpy इंस्टॉल हो जाएगा। अदरवाइज़ इसके बगैर आपके पास अगर numpy इंस्टॉल्ड नहीं है तो फिर इंपोर्ट नहीं होगी लाइब्रेरी। अब ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगी, देन यू कैन इंपोर्ट इन योर लोकल इन्वायरमेंट, जहाँ पे वी एस कोड, एंटी ग्रेविटी और ब्लैक बॉक्स, डिफरेंट हमारे पास जो आईडीज़ हैं उनमें। गॉट इट, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इसको, सेशन को, ये प्लीज़ बता दें। क्योंकि आगे क्लासेस कैसे पढ़ाई जाएं, इसी तरह कोड किया जाए या क्या किया जाए? सर मतलब मुझे तो ये वाला वे सही लगा, इससे समझ आ जाती है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हम इम्प्लीमेंटेशन करके देख रहे होते हैं। स्लाइड तो बस आज ही थी, कल दैट्स द से बेस्ट स्लाइड पार्ट। नहीं होंगी। वो पहला सेशन होता है तो थोड़ा स्लाइड्स बनाते हैं, बाद में तो बस कोलैब में ही इसका कोड देखेंगे साथ साथ। सर आप किस सिनेरियो डिस्कस करने वाले थे? मैं वैसे ही आप लाइक लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। फॉर एग्जांपल, अभी तक जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसने कुछ डाटा पे काम करना है। तो उन्होंने क्या किया कि 10 सैंपल्स लिए और उनकी एक नंपाई अरे बना दी। तो हर बार जब इनपुट आती है तो वो दोबारा से उस अरे के अंदर डाटा ऐड करते रहते हैं। तो क्या ये उनकी अप्रोच ठीक है या उनको कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? सर ये तो इसमें तो बहुत रेपिटेशन नहीं हो जाएगी, तो वो बार बार डाटा एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 सैंपल मैंने आज ले लिए, 10 कल ले लिए, 10 परसों ले लिए, तो रोज़ मैं उसके अंदर एलिमेंट्स ओके। ऐड करता जाता हूँ और फर्दर उसके अंदर पूरे पूरे इंटीग्रेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस भी अप्लाई हो रही हैं आगे जाकर, और उसमें प्लॉटिंग भी हो रही है। तो मुझे क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? अगर मुझे पता है कि